हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अभी की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लैंग्वेज सेट B2 स्पीकिंग के पार्ट 1 के 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुए हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस प्लेलिस्ट में आपको पहले ही करा दिए थे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ये 12 क्वेश्चंस। What leisure activity would you like to start doing? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आप स्टार्ट करने वाले हो? आप जिम का कह सकते हो कि मैं पहले से जिम लगाना चाहता था लेकिन कभी टाइम मैनेज नहीं हो पाया, और ये मेरी विश है कि मैं जिम लगाऊं। और इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि मैं हमेशा से सेहतमंद रहना चाहता हूँ और अपनी डाइट पे बहुत फोकस देता हूँ, एंड सो ऑन। I'm that kind of person who enjoys staying active. That was my bad luck that I couldn't manage the time, but now I am into it. With the help of it, I will improve my overall lifestyle, and I think that fitness studio is definitely the thing which I have to focus on. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुड स्कूल ऑफर फन एक्टिविटीज लाइक कुकिंग एंड मेकिंग थिंग्स? क्या स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जैसा कि कुकिंग होगी या बाकी कोई फन एक्टिविटीज? तो उसमें आप बोलोगे यस। आप एक पॉजिटिवली आंसर दोगे, साथ बेस सेंटेंस लगाओगे। आप बोलोगे यस, स्कूल्स should give offer to the students about cooking and other kind of activities. The first thing coming in my mind is that cooking is so much important and it saves our time and money also. One more thing I want to mention here is that students should also focus on different kind of fun activities in schools. Describe the clothes you like wearing the most. कौन से ऐसे कपड़े जो आप ज्यादा पहनना पसंद करते हो? आप कैजुअल क्लॉथिंग का बोल सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि आई यूजली लाइक टू वेयर कैजुअल क्लॉथ्स एंड विच आर कंफर्टेबल आल्सो। I am big fond of simple clothing. Usually I like to wear t-shirt and jeans. They are easy to buy and they are so much comfortable for me. In my daily routine, I like clothes that make me feel relaxed. But when I have to go somewhere, I like formal dressing and I like to wear suits. स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपने सुना होगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई डू यू थिंक सम पीपल आर इम्पोलाइट? ठीक है, अब ये क्यों समझते हो कि कुछ लोग इम्पोलाइट होते हैं यानी कि बदतमीज होते हैं या वो थोड़े से रूड होते हैं? तो इसके आंसर में हमने उनकी वजूहत बतानी है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को अच्छे से समझ ही नहीं पाते। एग्जामिनर को भी बताया कि कुछ लोग रूड होते हैं लेकिन वो उसकी वजह जानना चाहता है आपसे। आप ये बोल सकते हो कि उनको अच्छे से टीचिंग्स नहीं दी गई या कि अपने मसले मसाइल हो सकते हैं जैसे कि फैमिली इश्यूज या फ्रस्ट्रेशन या किसी टाइप की स्ट्रेस। Why do you think some people are impolite? Come to think of it, there may be several reasons that some people are impolite. At first, I want to mention is that they could have their family issues, so that's why they seem to be angry. Secondly, some people arise in different kind of environments where good manners are not taught to them. Another point is that stress and frustration कैन मेक पीपल रूड। ये क्वेश्चन भी बहुत दफा रिपीट हुआ है। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन आया है, हाउ इम्पोर्टेंट आर गुड मैनर्स इन द कंट्री वेयर यू लिव? इसका आंसर तो बहुत ही आसान आप बना सकते हो, आप अपनी भी टिप्स यूज करो। हाउ, पहले तो पॉजिटिवली आपने आंसर देना है। आपने बोलना है फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू गुड मैनर्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन माई कंट्री। People generally appreciate the good behavior towards the elders. I want to say that the key role is maintaining the relationships, and we should also thankful to the person who help us in our hard times. Offering seat to the elders in buses is also a common good habit. एक ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आया जी, इसको देखते हैं। Who should be responsible for teaching manners to the students, family और स्कूल? स्कूल या फैमिली में से हमने कोई सिलेक्ट करना है जो रिस्पॉन्सिबल है बच्चों को अच्छे बिहेवियर सिखाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ बोथ भी हम बोल सकते हैं, और एट फर्स्ट फैमिली का बोल दें, उसके बाद स्कूल का बोल दें। इस तरह करके हम एक आंसर देते हैं।
Well, in my opinion, both are responsible, but at first, a family. This is because children spend their most of the time with their family. Schools are for just 5 to 6 hours daily, but they can also support them in teaching them good behavior. Last but not least, I want to mention that both can play essential roles for helping the children in learning good behaviors. Why do you think older people often complain about younger people's manners? अब ये क्यों समझते हैं जो भी बूढ़े लोग होते हैं उनको नौजवानों से मसले होते हैं और उनके इश्यूज उनके साथ होते हैं और अक्सर उनकी शिकायत करते हैं। हम इसमें सबसे पहले ये चीज़ें बोलेंगे। एक तो हम सेंटेंस स्टार्टर नया एक लगाते हैं जो मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया। आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट बिफोर। मैंने इस बात के मतलब पहले कभी नहीं सोचा था। ठीक है, ये एक सेंटेंस स्टार्टर है, इसकी मदद से हम आगे चलेंगे। I have never really thought about it before, but I guess that the main issue is the generation gap. But as we all know that older people have different kind of expectations and values from the children, but on the other hand younger people tend to be more modern and independent, so there are a little bit issues between them. अभी एक पॉइंट है ऑर्गेनिक फूड का। ये भी बहुत ही लाजमी क्वेश्चन आया, बहुत ज्यादा दफा रिपीट हुआ है। हाउ इजी इज इट टू बाय ऑर्गेनिक फूड इन द एरिया वेयर यू लिव? आपके इलाके में ऑर्गेनिक फूड को बाय करना कितना आसान है? ऑर्गेनिक फूड जैसा कि देसी खुराक, कोई सब्जियां वगैरह जो काश्त की जाती हों और उसके बाद उनकी मार्केटिंग होती हो, सेल होती हो आपके इलाके में, ठीक है, और जो बिल्कुल प्योर हो, उनमें किसी किस्म की मिलावट ना हो। Generally speaking, I'm not lucky for that. It's not easy for me to buy organic food. Although it's available in some of the places, but it's expensive. For example, organic fruits and vegetables are higher in demand, but are costly also. How do you think fashion will change in future? अब एग्जामिनर फैशन के मतलब पूछना चाहता है। काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसमें हमने फैशन के मतलब कुछ टिप्स वगैरह देनी है कि वो कैसे चेंज होने के चांसेस हैं। इसमें काफ़ी सारी वीडियोस में ये टिप्स दी गई हैं कि हमने इको फ्रेंडली फैशन को जो है वो प्रमोट करना है और हमें लगता है कि आगे मुस्तकबिल में इको फ्रेंडली फैशन आने वाला है। इफ आई हैड टू प्रिडिक्ट इट, ये भी एक सेंटेंस स्टार्टर है। इफ आई हैड टू प्रिडिक्ट इट, आई थिंक दैट people will come towards eco-friendly fashions and they will buy and wear eco-friendly dresses, as well as comfort will also play an important role. So many people like me prefer clothing which is comfortable in their daily routine. In future, fashion will be less than showing off and it will convert towards comfortability and responsibility. How has your fashion style changed since the time you were younger? As far as I can remember, when I was a child, I used to wear trendy and colorful clothes. However, with the passage of time, my taste has become more simple and practical. One thing I want to mention here is that I focus upon comfort as compared to the fashion. Why do you think professional sports person are paid so much money? एक चीज जो मैं पहली वीडियोस में बहुत ज्यादा बता चुका हूँ वो ये है कि आपने बेस सेंटेंस को रिपीट करना है ताकि आपके माइंड में आंसर जनरेट हो पाए। ओके, अभी हम इसको लेके चलते हैं। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पीपल आर पेड सो मच मनी because they generate a high revenue with the help of social media ads and other campaigns. उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरटेन भी करते हैं और साथ ही साथ उनकी एक अपनी ऑडियंस हो जाती है जो उनको बहुत ज़्यादा चाहती है और उनको देखना चाहती है, वजह से उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। Not only that, but they also entertain millions of people around the world. For instance, we can say that big events can attract massive audience. So that's why they are paid a lot of money. Personally, I would like to prefer using public transport because it reduces the pollution as well as it saves a lot of money. Like it is affordable and convenient in many cases.
In addition to that, whenever I get a chance, I would like to buy e-bikes that are more eco-friendly. जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो सिचुएशंस के मुतालिक है, जो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस होंगी वो हम इंशाल्लाह करेंगे। आपने ये प्लेलिस्ट लाजमी मुकम्मल करनी है और साथ ये इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए थे, इस वजह से मैं ये जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं इन पे वीडियोस अब बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी।